हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकंड सेम के जो स्टूडेंट्स हैं और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। पेपर का नाम है BAPS, ठीक है। और ये सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। और सेकंड सेम का जो स्टूडेंट्स है BAPS का 102 जो कोड है आपका 102 कोड। और पेपर का नाम तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्था, विश्व के प्रमुख संविधान। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन बैंक ये बना रखा है। जो भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस से मैच करते हैं उन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक बार इन क्वेश्चंस को, ये कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को एक बार अपने सिलेबस से ज़रूर मैच करके देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस से मैच कर रहे हैं। वो हम हर क्वेश्चन पेपर में आपको बोलते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर देख लीजिएगा इसको पढ़ने से पहले। क्वेश्चन देख लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा देते हुए इसके कार्य क्षेत्र की चर्चा कीजिए। ये तो आपके लिए 100% ही इम्पोर्टेंट है, तो इसकी तो तैयारी आप कर ही लीजिए। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति की प्रकृति को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये प्रश्न भी आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ से बिल्कुल जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको जो है UOU की यूनिवर्सिटी का भी पेपर प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो यहाँ मैं इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ, तो इनको आप देख लीजिएगा ज़रूर एग्ज़ाम से पहले। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और साथ में जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर से ही वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंचती है जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। राष्ट्रपति सरकार की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करते हुए इसके गुण दोषों को इंगित कीजिए। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की संसदीय विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? प्रकाश डालिए। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। हमने अभी तक जितने भी पेपर अपलोड किए या फिर आपके लिए क्वेश्चन बैंक अपलोड किए हैं, वहाँ से 100% क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। अभी तक आपके 2 पेपर हो चुके हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री का पेपर तो जुगत हुआ आया था और BA PA का भी पेपर जुगत हुआ आया था, BA EC का भी पेपर जुगत हुआ आया था। 3 पेपर अभी तक हुए हैं, तीनों ही पेपर हमने अपलोड किए थे। वो आपके 80% 90% तक पेपर आए थे। तो जो अभी तक पेपर कराए गए हैं वो तो आए हैं और आगे भी आएंगे। चलिए, 6 तारीख में जो पेपर है आपका BAED का है, तो वो पेपर हमारे पास नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी हमारे पास आ रही हैं, तो वो नहीं है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो लेकिन आपका BAPS हम अपलोड कर रहे हैं, BAEL भी अपलोड करेंगे और BHL हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आपके GE वाले शुरू होंगे, तो GE वाले तो मोस्टली हम अपलोड कर ही देंगे। और जो आपके 121 वाले पेपर हैं उनमें भी कुछ पेपर हैं जो हम आपके लिए अपलोड करेंगे, जिसमें आपका हम सोशियोलॉजी का करेंगे और साथ में आपका जो है BAED 121 का हम प्रीवियस पेपर अपलोड करेंगे। 102 हमारे पास नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी संविधान के स्रोतों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। संविधान को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको 100% करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में राजा और क्राउन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की भूमिका और कार्यों पर चर्चा कीजिए। साथ में इसकी शक्ति के बारे में भी आप, इसको ब्रिटेन भी बोला जाता है, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भूमिका और कार्यों पर चर्चा करनी है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रिटेन का भी आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, ब्रिटिश पार्टी प्रणाली पर एक निबंध लिखिए।
मंत्रिमंडल के कार्यों को विस्तार पूर्वक बताइए। अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं के वर्णन कीजिए। ये आपके सिलेबस में है, तो इसको आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सभा के संगठन और कार्यों पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर इसमें 15 क्वेश्चन हमने लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का वर्णन करें। अमेरिका से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और आपके सिलेबस में जो है अमेरिका का जो है संविधान है, जो भी संविधान आपके सिलेबस में लिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि संविधान से संबंधित प्रश्न आपके बने ही बनेंगे। बाकी जो मैंने आपकी BAPS की बुक अपलोड की है वहाँ पर सारे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। टॉपिक में से आपके सारे टॉपिक में से क्वेश्चंस भी बताए हैं कि यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। आपका BAPS जो 121 है उसका प्रीवियस पेपर नहीं है, वो बाई बुक हम तैयारी करा चुके हैं, तो उसको बाई बुक आप देख लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 हमने यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। 27 में से यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन जो कि तो पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ऊपर के 3 से 4 क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? अमेरिका और ब्रिटेन के संदर्भ में इसको आपको तैयार करना है। अमेरिका और ब्रिटेन का जो है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताना था। अब देखिए, एकात्मक सरकार शायद आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ लीजिएगा। एकात्मक सरकार से आप क्या समझते हैं? रूस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 तो हो चुका है, 20 देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाते हुए उसकी कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों के बारे में चर्चा कीजिए। अब है ये प्रश्न जो भी हैं 21 से लेकर 29 तक, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, ये संविधान के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। संसाधनात्मक शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन UK के संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये प्रश्न देखिए रिपीट हो चुका है, राजमुकुट की शक्ति एवं कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए। वहाँ ये मैंने दूसरे तरीके से पूछा है, यहाँ पर ये दूसरे तरीके से आपसे पूछा गया है। चलते हैं 25 पर। लॉर्ड सभा की शक्तियों एवं कार्यों को संक्षिप्त आकलन कीजिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्विट्जरलैंड का लिखना है यहाँ पर। अगर आपके सिलेबस में और किसी का है तो आप उसके संदर्भ में यहाँ पर इसको तैयार कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन प्रणाली की विवेचना कीजिए और साथ ही इसमें एकात्मक और संघात्मक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये शायद आपके सिलेबस में भी है। ब्रिटेन के कॉमन सभा की संगठन कार्यशक्ति, ये मैंने आपको बुक में भी बताया है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के कार्यों का परीक्षण कीजिए। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट 29 क्वेश्चन थे। इनमें से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।